ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग ये बार बार क्यों कहते हैं कि शराब पीना एक बीमारी है। ये तो एक आदत है, आदत ही है ना। जब मन करता है पी लिया, किसी फंक्शन में गए तो पी ली, गाड़ी खिलार कर कहीं पी ली, आदत ही तो हुई, बीमारी कैसे हुई। लेकिन अगर ये शराबीपन सिर्फ एक आदत होती तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें कि आपके परिवार वाले क्या आपसे इतना दुखी होते। सोचने वाली बात है ना। आदत किस चीज़ को कहते हैं हम? हैबिट क्या है? अच्छे कपड़े पहनना एक आदत है, अपनी पग के साथ अपने कपड़ों को मैच करना एक आदत है। ये तो आदतें समझ आती हैं। लेकिन शराब पीकर अपनी ही बीवी को मारना या अपने बच्चों को सुनाना या एक्सीडेंट कर आना कहीं पे, ये तो आदत नहीं हुई ना। अगर ये आदत होती और आप मन पक्का करते तो ये आदत छूट जाती, पर फिर ये आदत क्यों नहीं छूटी? यहाँ पर सवाल ख़त्म होता है हमारा। अगर ये आदत होती तो आदतें तो छूट जाती हैं। एक दिन 10 बजे उठे, अगले दिन अलार्म लगाया, सुबह 6 बजे उठ गए। आदत है, बदली जा सकती है। पर क्या शराबीपन भी एक आदत है? नहीं ना। अगर होती तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। अगर होती तो इतने कस्मे वादे सौवां खाण तो बाद भी ਆਪਾਂ शराब दी बोतल नूं हथ क्यों लांदे? यहाँ क्योंकि एक बीमारी है। वेरी गुड, क्योंकि ये एक बीमारी है। शराबीपन की आदत एक बीमारी है। अच्छा, ये बीमारी कैसे है? दूसरा सवाल ये आता है, क्यों बोलते हो आप लोग कि ये बीमारी है? क्यों कहते हो डिटॉक्स करो? क्यों कहते हो कि यहाँ रहना पड़ेगा, 7 दिन रहना पड़ेगा, 10 दिन रहना? क्यों बोलते हैं हम बार बार? क्योंकि हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो क्या करता है? उसका जो ये हिस्सा, हमने यहाँ बड़ी सुंदर डायग्राम बनाई है, जो ये हिस्सा है इसे बोलते हैं एमिगडाला। साधारण भाषा विच इहनूं क्या जांदा है? नशे दा घर। जदों भी मैं शराब पीना, मैं अपने एमिगडाला नूं स्ट्रोंग करदा पिया कि वो मेरे अंदर बेचैनी पैदा करे, बेचैनी पैदा करे ताकि मेरियां सोचां सिर्फ ते सिर्फ शराब या नशे दे अगे पिछे घूमन। इस करके मैं अपनी आदत नूं छड्ड नहीं पांदा, क्योंकि मेरे दिमाग दा एक हिस्सा है, देखण च बड़ा छोटा जिहा है, पर इहदी ताकत 100 हाथियां वर्गी हैगी है। 100 एलिफेंट्स, इतनी पावर रखता है ये छोटा सा हिस्सा जो यहाँ पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक बीमारी है, क्योंकि मेरा एमिगडाला, आपने दूसरी भाषा में भी सुना होगा, चिम ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि जब मैं शराब पी रहा हूँ, मेरा चिम ब्रेन एक्टिवेट हो गया है। अब चिम ब्रेन एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद क्या होता है? मेरे शरीर में, हाँ जी सर कुछ कह रहे हैं? मेरे शरीर में क्लोरोफॉर्म बननी शुरू हो जाती है। क्लोरोफॉर्म एक बॉडी में पदार्थ होता है जो बेहोशी जैसी फीलिंग देता है मुझे। जब वो क्लोरोफॉर्म मेरे ब्रेन में बननी शुरू हो गई, उसने क्या करना है? उसने आपके पीएफसी, जहाँ पे आपकी चीज़ों को समझने की, सही गलत में डिफ्रेंशिएट करने की पावर होती है, उसने उस चीज़ को ख़त्म कर देना है या कम कर देना है, जिसे हम पंजाबी दी भाषा विच कहने मेरी मत ने कमज़ोर हो जाना है, क्योंकि मेरे अंदर क्लोरोफॉर्म पैदा हो रही है। ते नालों नाल उन्हें चीज़ां नूं समझण दी क्षमता जिहड़े हिस्से विच हुंदी है, जिन्हों असी अपनी साइंटिफिक मैडिकल भाषा विच हिप्पोकैंपस कहने आ, इत्थे हुंदा हिस्सा, उन्हें इस उत्ते भी हावी हो जाना है। क्लोरोफॉर्म बन गई मतलब मेरी मत भी गई, मेरे सोचन समझन की शक्ति भी गई। ते कौन शक्तिशाली हो गया सब तो ज़्यादा? मेरा नशे दा घर, मेरा चिम ब्रेन, मेरा एमिगडाला। जदों ए हावी हो गया है हुण मेरे उत्ते, फिर की होएगा? मैं बार बार शराब पीवांगा, मेरे अंदर तांग छिड़ेगी, मैनू बेचैनी होएगी, घबराहट होएगी, ते मेरी अख खुलदे सारी मेरे दिमाग 'च सब तो पहला थॉट की आएगा कि मैं शराब पीनी है।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਮਿਗਡਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ख़त्म कर ਦਿੰਦਾ है, बिल्कुल डेड। जब मेरे अंदर शराब चली गई और मेरी मत ही ख़त्म हो गई तो मुझे कहाँ पता चलेगा कि शराब पीना सही है या गलत है? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, एक ही ख्याल आ रहा है कि मैंने शराब कैसे पीनी है, मैंने नशा कैसे करना है। अब क्लोरोफॉर्म भी बननी शुरू हो गई। मैं बहुत एडवांस स्टेज की बात कर रही हूँ, जहाँ पर हम अपनी शराब की बोतल से बाहर ही नहीं आ पाते। उसके बाद क्या होगा, मेरी बॉडी में एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, तेज़ाब। जदों ये तेज़ाब बनना शुरू हो जाएगा, हौली हौली करके मेरे शरीर दे अंगां उत्ते असर आना शुरू हो जाएगा। मेरा लिवर खराब हो जाएगा, मेरे लंग्स खराब होने लग जाएंगे, मेरा शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर शराब ने एसिड बनाना शुरू करता है। हौली हौली देखो किवें तुहाडी बीमारी वधदी जा रही है। पहले असी मन नहीं रही सी कि वो बीमारी है, हौली हौली पता लग गया कि बीमारी है। चिंप ब्रेन नूं उन्हें हाईजैक कर लिया। हुण असी हाईजैक कर तो उत्ते नहीं बच सकते ना। तुसी कुछ नहीं कर रहे, तुहाडा जिहड़ा चिंप ब्रेन है वो इन्ना ज़्यादा शराब पीन दे कारण ओवर एक्टिवेट हो गया है कि जिहड़े मेरे दिमाग दे दूजे हिस्से हैगे है, मेरा जिहड़ा PFC है जिन्हों असी मास्टर माइंड कहते हैं, उन्हें कम करना ही बंद करता है। वो बेचारा आंदा है तुहानूं समझाउण लई। राती जदों असी पैग ला रहे होवांगे, असी एक शराब दा पैग पीने आ, वो आंदा है कदी कदाई तुहानूं विचकार कहेगा नहीं नहीं यार ना पी, एक हो गया बस बहुत है, एक ही पीनी है, सोन वास्ते तो चाहिए है, होर नहीं पीनी। लेकिन जिहड़ा चिम ब्रेन है वो की कहेगा छड्ड परे, तां की हो गया, असी पीवांगे, असी पीनी हैगी है, बोतल रखी पीण वास्ते हैगी है, जट नूं ते पचदी है। आपां इहो जिहियां गल्लां सोचदे हां, असी नहीं सोच रहे, साडा चिम ब्रेन सानू सोचण ते मजबूर कर दिंदा है। हुण पंजवीं गल जिहड़ी सब तो ज़्यादा दुखदाई हैगी है ते सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझण लई, वो किहड़ी गल हैगी है कि मेरा लंग्स खराब है, मेरे लिवर खराब है, मेरे अंदर क्लोरोफॉर्म बन रही है, मेरे रिश्ते खराब है, मतलब मेरी जिंदगी का एक एक पहलू विच इन्ना विगाड़ आ चुका है कि मैं वो चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहा। लेकिन उस तो बाद भी पचा नहीं रहा मेरा शरीर, शराब नूं पचा नहीं पा रहा। उस तो बावजूद मेरे अंदर की हो रहा है, मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है, क्रेविंग्स आ रही हैं मैनू। जे मैं शराब पीना मैनू उल्टी दी भावना होंदी है, ठीक है, मेरिया हथ पैर कंबदे ने, मेरे भुलेखे पैंदे है, मैनू इंज लगता है मैनू कुछ याद ही नहीं रहेगा, मैनू इंज लगता है मैं जे शराब ना पीती मैं सो नहीं पावांगा, मैं खा नहीं पावांगा। सारियां फिज़िकल प्रॉब्लम्स मेरे अंदर आ रही हैं हौली हौली करके। मैनू पता भी है कि मेरा शरीर खराब हो रहा है, पता है मैनू कि मेरी लत्तां कंबदियां, पता है मैनू जे मैं शराब पीवांगा मेरी हालत बड़ी माड़ी हो जानी है। पर साडा चिंप ब्रेन, साडा एमिगडाला देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उन्नू की चाहिए है, शराब ते नशा। उन्हें की करना है, तुहाडे अंदर बेचैनी पैदा करनी है, घबराहट पैदा करनी है कि मैनू शराब दे, हुने दे, हुने दे, हुने दे। यह गल कौन कर रहा है तुहाडे नाल? यह चिम ब्रेन कर रहा है। इसे लिए असी कहने कि यह एक नशे की बीमारी हैगी है। नशा करना, शराब पीना एक बीमारी हैगी है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट के लिए सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके नोन में किसी को कैंसर है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है और वो ये बोले कि मैं मन पक्का करके जी अपनी शुगर नॉर्मल कर लाँगा? होया है कभी? नहीं होया। क्यों नहीं होया? असी तो कहने ना मन पक्का करके मैं शराब छड्ड सकदा, अज डिटॉक्स करा लिया मैम,
कल नहीं पीवांगा। क्यों फिर मेरा मन ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਿਵਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ हौली हौली करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर असी इस चीज़ विच भेदभाव कर ही नहीं पाते, सानू समझ ही नहीं आता। आप लोग आज यहाँ बैठे हो, मुझे कोई भी इंसान क्या इतना ऑनेस्टली बता सकता है कि आपको जैसे ही पता लगा कि आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम है, या जैसे ही पता लगा आपको कि आपका शरीर शराब नहीं पचा रहा है, आपने उसी टाइम फैसला लिया हो नहीं नहीं डॉक्टर के पास चलते हैं? नहीं ना, हम टाइम वेस्ट करके आते हैं ना, कितना वक्त ज़ाया करके आते हैं। आज नहीं पच रही तो कोई बात नहीं, कल सुबह पच जाएगी, हफ्ता छोड़ लेते हैं, नवरात्रे आ गए, इसके बाद तो पच ही जाएगी, हफ्ते के बाद तो मैं पचा लूँगा। वो शरीर को थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है ना, थोड़ा खाना नहीं खाया था इस बार इसलिए उल्टी हो गई, इस बार रोटी के साथ पीऊँगा मैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये हमारे थॉट्स हैं, ये आपका चिम्प ब्रेन है जो आपको ऐसी एक्सक्यूज़ेस दे रहा है ताकि आप समझ ना पाएँ कि आपके शरीर में एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी पैदा हो रही है। उसने आपको बातों में फंसा लेना है, अपनी बातों में उलझाए रखना है। अगर हम अपने हस्बैंड्स के बारे में सोचें तो वो आज प्रॉमिस कर देंगे हफ्ता क्लीन रहेंगे, तो हम भी उनकी बातों में आ जाएंगे। बच्चे के बारे में वो भी बोल देगा मम्मा अब नहीं करूँगा, बस हफ्ता पी थी, अब आपकी कसम, आपके सिर की कसम, कभी नहीं हाथ लगाऊंगा मैं, पर मैंने इलाज नहीं कराना। क्या है ये आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, भाई, जो भी, ये वो बात नहीं कर रहे, ये उनका चिम्ब्रेन बात कर रहा है आपसे। बिल्कुल, क्योंकि वो एक डिजीज़ बन चुका है, एक बीमारी बन चुकी है, और इसका सबूत आप सबकी ज़िंदगी के अंदर ही है। अगर आपको ये बीमारी ना होती, पहली बात आप यहाँ पर बैठे ना होते, ठीक है। दूसरी बात, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य जिनसे आप इतना प्यार करते हो, वो आपसे परेशान ना होते। तीसरा, आपका जो काम है, आपकी जो वर्क प्लेस है, आपको उसमें कोई लॉस फेस नहीं करना पड़ता। चौथी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता, आपके ग्रेड्स पर असर नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी के 4 मेन हिस्से हैं, 4। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका काम और आपकी रिश्तेदारी। हर इंसान की ज़िंदगी में ये 4 मेन हिस्से होते हैं, 4 मेन पार्ट्स। अगर आप में से किसी की भी ये चारों पार्ट्स ठीक हैं तो आप अभी उठकर जा सकते हो। हैं किसी के ठीक? खराब है ना सबके। हेल्थ हमारी खराब है, परिवार वाले हमारे साथ बैठकर राज़ी नहीं है। अगर मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, हो ही नहीं सकता उनसे लड़ाई किए बिना उठ जाऊँ। मेरा काम है तो मेरा काम सफ़र कर रहा है, मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरी पढ़ाई सफ़र कर रही है, और मेरे दोस्त हैं या जो मेरी रिश्तेदारी है वहाँ तो मुझे पता ही है मुझे कैसे लफ्ज़ों से बुलाया जाता है। तो क्या हम आज ये नहीं मान सकते कि शराबीपन एक आदत नहीं, एक बीमारी है? जितना जल्दी आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। हम इतनी सी बात समझ नहीं पाते, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगी मैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पर जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरी आदत है, मैं शराब पी रहा हूँ, ये मेरी आदत है,
तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि वो मेरी आदत है, मैं पी रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये सोचने की कोशिश करो, नहीं यार आदत नहीं है, बीमारी है। सुकून महसूस होगा, सुकून महसूस होगा कि मैं नहीं कर रहा, ये कोई और ही ताकत है जो मुझे चला रही है और मुझसे ये काम करवा रही है। आप डिटैच कर पाओगे, अपने आप को अपनी बीमारी से अलग कर पाओगे, जिसकी वजह से फिर आप अपनी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने शराब पीने की आदत जो आपको लग रहा है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हो। मुझे मेरी रिकवरी की जिम्मेदारी उठानी है, और वो कैसे होगा, मैं कैसे रिकवर होऊंगा, कैसे मेरी रिकवरी की जर्नी शुरू होगी, जब मैं ये मानना तो शुरू करूं कि मैं बीमार हूं। जब तक मैं मानूंगा ही नहीं, तब तक मेरी रिकवरी मेरे पास कैसे आएगी? आप बताओ, आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। सिर्फ इतना सा फासला है, इतना सा गैप है। हमारा चिम्प ब्रेन इतना ज़्यादा जो ताकतवर हिस्सा है, उसने देखो कैसे आपकी आंखों के आगे काला चश्मा लगा दिया है कि मैं अपनी बर्बादी भी ऑनेस्टली नहीं देख सकता। मैंने सब खराब की है, सब कुछ अपनी लाइफ में, कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जो मैंने ठीक छोड़ी हो। उसके बावजूद मेरा चिम्प ब्रेन मुझे आज मेरी रिकवरी की तरफ नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मैं मान ही नहीं पा रहा कि मैं एक बीमार इंसान हूं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ छोटी सी। आप सबके घरों में किसी ना किसी प्रकार की डेथ हुई होगी, हो जाती है, ओल्ड एज की वजह से हो जाती है, किसी की कैंसर की वजह से हो गई होगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ भी, ठीक है। तो कोई इंसान जिसको बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस है, फॉर एग्जांपल कैंसर ही है, अब जब उस इंसान को कैंसर हो रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं क्योंकि वो कीमोथेरेपी ले रहा है, वो खुद से खाना नहीं खा पा रहा, खुद से बाथरूम तक नहीं जा पा रहा, तो हमारे दिल में एक हमदर्दी की भावना आती है ना उसके लिए, कि मतलब ये जानबूझकर नहीं कर रहा, मुझे दुख देने के लिए नहीं कर रहा। ये कौन सा ऐसा इंसान होगा जो किसी को दुख देने के लिए बेड के साथ ही उल्टी कर देगा या बाथरूम नहीं जा पाएगा? क्योंकि वो बीमार है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है आप लोगों पर। तो हमारे मन में एक हमदर्दी पैदा होती है ऐसे इंसान के लिए जिसको इतनी ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी है, क्योंकि वो चाह कर भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, और हम ये समझ लेते हैं कि वो बीमार इंसान है। तो फिर जब मैं अल्कोहलिज्म या शराब की बात करती हूँ, वही सेम हमदर्दी क्यों हम अपने आप को नहीं दिखा सकते? अगर मैंने वही सेम हमदर्दी अपने आप को दिखानी शुरू कर दी, क्या आपको नहीं लगता आपकी जर्नी थोड़ी सी यहाँ से आसान हो जाएगी? क्यों मैं इतना ज़्यादा बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहा हूँ कि नहीं, मैं मन पक्का कर कर ही शराब छोड़ूंगा, डिटॉक्स करवा लिया है मैंने, अब मैंने घर जाना है, इसके बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मेरी विल पावर बात कर रही है, ये मेरा जो चिम्प ब्रेन है वो बात कर रहा है, ये आपका पीएफसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि पीएफसी को तो बीमारी ने हाईजैक कर ली है, और वो हाईजैक करके बैठा हुआ है आपके अंदर चुपचाप, कि किसी दिन आपने अपने गार्ड्स डाउन किए और इसने ऐसे झपट्टा मारना है आपको। ये है असली बीमारी का रूप। मैम जी सही मैंने ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਜੈਸਟ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜੋ ਜਿਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਸਾਡੀ ਵਰਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी। एंड वो चाह कर भी क्या हम तूफान कंट्रोल कर पाए मैम? नहीं मैम, नहीं कर पाए ना। नहीं मैम, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਖਤਮ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ही ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧे ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही जो पॉइंट्स हैं, जैसा मैम भी कह रहे हैं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं फिर हमें कि मैं नशा पचा भी नहीं पा रहा हूँ और उसके बावजूद मेरी बॉडी मुझसे नशा या शराब डिमांड कर रही है। कितनी बेबसी वाली स्टेज है ये, कितना बेबस महसूस करता हूँ मैं कि मुझे घबराहट होती है अगर मेरे अंदर शराब नहीं जाती, मुझे बेचैनी होती है, मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे पैर कांपते हैं, मुझे बुलेखे पड़ते हैं, मुझे मेमोरी लॉस होना लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बेड से उठ ही नहीं पाऊँगा। ये जो बेचैनी मेरे अंदर पैदा हो रही है, जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इस बेचैनी के लिए ही शराब पीते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने शराब नहीं पी ना तो मैंने बेचैनी से ही मर जाना है। उनके दिमाग में ये ख्याल आते हैं। कोई भी पेशेंट जानबूझ के अपनी फैमिली को कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है अभी कि हमारे पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि वो बीमार है, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती है इस बात की कि मेरे अंदर एक बीमारी पनप रही है, कि मैं इतनी ज़्यादा दर्दनाक चीज़ से गुजर रहा हूँ, वो ये बात समझ ही नहीं पाते। तो फिर ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? फैमिली, बिल्कुल सब फैमिलीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, कोई भी है, कैसे बचाना है। क्योंकि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्पलेसनेस में, अपनी घबराहट में, एंग्जाइटी में फंस जाता है। उसके लिए उसकी एंग्जाइटी, उसकी वो जो बेचैनी है, जो शराब ना पीकर उसकी बॉडी में पैदा हो रही है, वो सबसे बड़ी है। लेकिन हमारी फैमिलीज तो समझ सकती है ना इस चीज़ को कि वो बीमारी के थ्रू जा रहा है, कि उसका चिम्ब्रेन एक्टिवेटेड है, कि एमिगडाला उसके अंदर ये बेचैनी को क्रिएट कर रहा है। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट अभी लैक ऑफ इंसाइट वाली स्टेज पर है। इंसाइट कहते हैं कि मेरी खुद को चीज़ों को समझने की भावना उसके अंदर नहीं है, ये उसके अंदर नहीं है। वो खुद ही बेचारा इतना बेबस हो रखा है, उसके दिमाग में खुद ही ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैंने नशा नहीं किया, भाई मैंने तो मर जाना है, मुझे तो तोड़ इतनी ज़्यादा लग रही है, मेरा मन ही इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है शराब के बिना, नशे के बिना, अगर मैंने नहीं किया तो मेरे को तो कुछ हो जाएगा। वो नहीं समझ पाते। ये फैमिलीज़ के लिए है इम्पॉर्टेंट समझना कि आपके पेशेंट के शरीर के अंदर क्लोरोफॉर्म भी बन रही है, बेहोशी की जो केमिकल्स होते हैं वो पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ लड़ाई करता है, जिसकी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा रहता है। ये आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि जो ये तेज़ाब बन रहा है उसकी बॉडी में, उसके लिवर को, उसके लंग्स को ख़राब कर रहा है, उसके लिवर लंग्स दोनों पे असर डाल रहा है, उसके शरीर पे असर डाल रहा है। ये आप लोगों को समझना है। हमारी फैमिलीज़ कहाँ मिस्टेक कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता है कि शायद ये प्रॉब्लम शराब या नशे की वजह से हो रही है।
और फिज़िकल कंडीशन में इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, लंग्स में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी फैमिलीज टाइम कहाँ ज़ाया करती हैं कि मैं पहले अपनी शरीर वाली प्रॉब्लम्स ठीक करा लूँ, और उतना ही आप वक्त दे रहे हैं शराब की या नशे की बीमारी को और बड़ा होने के लिए। जैसे ही आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी एडिक्शन का ट्रीटमेंट कर सके, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो ये क्लोरोफॉर्म और तेज़ाब बनता है वो इसे मैनेज कर सकता है मेडिसिन के थ्रू, और धीरे धीरे करके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के साथ आपका पेशेंट नॉर्मल फंक्शनिंग पर आ सकता है, उसका शरीर ठीक हो सकता है। लेकिन हम परिवार लोग अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं उल्टा चलने में। हम पहले उसका शरीर ठीक करेंगे और जो उसके दिमाग की बीमारी है उसे हम बाद में ठीक करेंगे। हालांकि सही साइकिल क्या होगा, पहले इसे ठीक करो, इसे ठीक करो, यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये चिम ब्रेन को मैनेज करना सीखो, टूल किट सीखो हमसे, उसके बाद आपकी जो ये नशे की बीमारी है वो धीरे धीरे करके मैनेज हो जाएगी। उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन हम उल्टा चलते हैं। अब आपने फिजिकल सिम्टम्स तो ठीक करा लिए, लंग्स प्रॉपर होने लग गए, पेशेंट ने भी आपसे प्रॉमिसेस कर दिए नहीं करूँगा कभी, बिल्कुल ठीक रहूँगा। 6 मंथ्स बाद आप क्या देखते हैं, पेशेंट का फिर से वही हाल है, क्योंकि हम सीधे रास्ते नहीं जा रहे, हम नदी को उल्टा घुमा रहे हैं। वक्त तो लगेगा ही। फिर इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि हमने पहले अपनी अल्कोहलिज्म का इलाज कराना है, अपने फिजिकल सिम्टम्स का नहीं। आपकी शराब की वजह से, आपके नशे की वजह से आपके शरीर के अंदर ये सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। जैसे ही आपने अपनी एडिक्शन का इलाज कराना शुरू किया, वैसे ही आपके सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे और आपकी बेचैनी भी कम होने लग जाएगी। ये लेकिन टीचिंग हमारे परिवार के लिए, क्योंकि पेशेंट अपनी बेचैनी को मैनेज कर रहा है, उसके लिए वही बहुत बड़ा टास्क है। आप लोगों ने क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर तो इतनी बात को हम याद रखेंगे कि जो हमारा चिम ब्रेन है उसमें 100 हाथियों की ताकत है, आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। आपके पेशेंट का दिमाग अभी उसके सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से से चल रहा है, उसकी मत काम नहीं कर रही, उसका पीएफसी काम नहीं कर रहा, उसका हिप्पोकैम्पस जो सोचने की क्षमता रखता है वो हिस्सा भी जकड़ में आ गया है शराब की, तो वो चाहकर भी सही फैसले नहीं ले सकता। अब ये परिवार के हाथ में है, ये मीटिंग परिवार के लिए है कि वो ये समझे कि आपने अपने पेशेंट का जो इलाज है वो कैसे शुरू करना है। क्या आपने वही सेम मिस्टेक करनी है जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, या आपने इस बारी एक नया एफर्ट डालना है और एडिक्शन की बीमारी को ठीक करने की तरफ एक स्टेप लेना है। आई होप सबको प्लीज़ मेरी बात समझ आई होगी। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल हो? नो सवाल? इतना अच्छा समझाया मैंने? चलिए, थैंक यू सो मच।